नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग टुडे में। मैं हूं साक्षी चंद्रवंशी। आज की कहानी शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। मेरा घर घाटी पर एक ही था। उस घाटी में आसानी से हम पके हुए अनाजों को देख सकते थे। यहाँ और मेरी फसल कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल परफेक्ट फसल हुई है इस बार। बस जरूरी है तो थोड़े से बारिश की। हे भगवान प्रभु ईश्वर अल्लाह, थोड़ी सी बारिश कर देना, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे जब रात होती है तब मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ, ओ बीवी जी, अरे आज रात बारिश होने वाली है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बस थोड़ी सी बारिश और हो जाए और हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। चलो सब लोग, तुम बच्चे इधर आओ, जल्दी से खाना खा लेते हैं। खाना तैयार है। यार, तुमने वो आवाज सुनी? ये बारिश के बूंदों की आवाजें हैं। ओए होए, इस शाम को कितनी प्यारी हवाएं चल रही है ना, मजा ही आ गया। ये आकाश से गिरते हुए बारिश की बूंदे, ये बूंदे नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बूंदे 10-10 सेंट के हैं और छोटी छोटी बूंदे 5-5 सेंट की। ये बरसात नहीं है, ये तो पैसों की बरसात है। चलो, अब ये साल सुकून से बीतने वाला है। लेकिन यार, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। इन हवाओं के साथ साथ धीरे धीरे ओले पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है, जल्दी ही मौसम ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना यार, हो जाना चाहिए। अगर ये मौसम ठीक नहीं हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। जो मैं सोचता हूँ उसके अपोजिट होता है। रात को धीरे धीरे मौसम बहुत खराब होने लगता है, ओले पड़ने लग जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद परत जमा हो जाती है। ये ओलों की परत थी उन पहाड़ियों पे, उन पेड़ों पे, उन घासों पे, मेरी इन फसलों पे, सिर्फ और सिर्फ सफेद परत। मेरी पूरी फसल खराब हो गई थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गया था। यार, टिड्डे जो कीड़े होते हैं वो भी फसल को इतना बर्बाद नहीं करते हैं जितना इन ओलों ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो यार बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अब मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। अब मैं पूरे साल कैसे बिताऊंगा? वो रात बहुत दुख भरी थी। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा काम, मेरी सारी फसल, सब कुछ एक बारी में बर्बाद हो गया। अब मेरी मदद कौन करेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। पर मैंने सुना है भगवान किसी को भूखा नहीं मारते। अब मैं भगवान से ही मदद मांगूंगा। सुबह होती है, मैं भगवान को एक लेटर लिखता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरी फसल आपके सामने है, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। भगवान, मेरे पास खाने को पैसे नहीं हैं, मेरे पास फसल उगाने को पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे 100 पैसे दे दो तो बस ये 100 पैसों से मैं अगली फसल तक खा भी पाऊंगा और उगा भी पाऊंगा। भगवान, आप मुझे 100 पैसों दे दो। मैं इस पत्र को लिखने के बाद एक लिफाफे में रख देता हूँ। लिफाफे के ऊपर लिख देता हूँ टू गॉड, और फिर मैं सीधा घाटी से नीचे जाता हूँ। वहाँ पे एक डाकघर पे पहुँचता हूँ। मैं डाकिये से एक टिकट लेता हूँ और पत्र पर डाल देता हूँ। डाकिया, अबे अबे ये क्या लिखा है? टू गॉड? अरे सर, ये देखो एक पागल ने गॉड को पत्र लिखा है। अरे यार, कैसी अवस्था है इस इंसान की। इस बंदे को भगवान पे कितना ज्यादा भरोसा है ना, भगवान को ही पत्र लिख दिया। यार, ये कितना श्रद्धालु, कितना डिवोटेड बंदा है। हमें इसकी आस्था को तोड़ना नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, इस पत्र में जो भी लिखा है उसको पढ़ते हैं और भगवान की तरफ से जवाब देंगे। अरे यार मेरे साथियों, इसकी फसल तो बर्बाद हो गई है, इसको 100 पैसों चाहिए। कोई बात नहीं, हम इंसानियत के नाते हम इसकी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ 100 पैसों बहुत बड़ी रकम होती है। मैं भी अपनी सेविंग्स निकालूंगा, तुम लोग भी अपनी सेविंग्स निकालो और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके हम लोग इसको पैसे दे देंगे। पर जैसे तैसे हम लोग 70 पैसों ही इकट्ठा करवा और लिख देते हैं फ्रॉम गॉड। रविवार को वो बंदा हमारे पास दोबारा पहुंचता है
भैया देखना मेरा पत्र आया होगा। हाँ आया है, रुको देता हूँ। लेकिन जब मैंने इस पत्र को खोला 20 तो मुझे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। 30 फिर मैंने गिनना स्टार्ट किया। जब मैंने गिना तो उसमें 70 पैसों थे। मुझे लगा भगवान तो कभी गलती नहीं करेंगे, मैं दोबारा गिनता हूँ, पर उसमें 70 पैसों भी थे। अरे भैया एक कागज देना, कागज। ये लो। डियर गॉड, गॉड ये आपने क्या किया? आपने सिर्फ 70 पैसों ही भेजे हैं। मैं आपसे 100 पैसों की मांग की थी। कोई बात नहीं गॉड, आप एक काम करो, बाकी के पैसों भी भिजवा देना। और सुनो, अगली बार पैसे जो है मेरे घर पे भिजवाना, यहाँ पे मत भिजवाना। अरे वो क्या है ना, ये पोस्ट ऑफिस के लोग आधे से ज्यादा चोर हैं, इन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। आप मेरे घर पे भिजवाना, मुझे आपके लेटर का और पैसों का इंतजार रहेगा। तुम्हारा लैंचो। नेक्स्ट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।